झारखंड के घने जंगलों में, जहां पेड़ों की सरसराहट भी इतिहास की कहानी सुनाती है, वहां कभी एक ऐसी आवाज गूंजी थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। वो कोई राजा नहीं था, न उसके पास बड़ी सेना थी, लेकिन उसके पास था अपनी मिट्टी से प्रेम, अपने लोगों के अधिकारों के लिए चलता हुआ संकल्प। ये कहानी है बिरसा मुंडा की, जिसे लोग प्यार से कहते थे धरती आबा। 15 नवंबर 1875 बंगाल प्रेसिडेंसी के उलीहातू गांव में एक बालक का जन्म हुआ। आज ये स्थान झारखंड में है। उसके पिता थे सुगना मुंडा, माता कर्मी हातू। गरीबी थी, लेकिन आत्मसम्मान से भरा जीवन था। छोटा बिरसा जंगलों में घूमता, बांसुरी बजाता और प्रकृति से बातें करता। वो सिर्फ पेड़ पौधों को नहीं देखता था, वो महसूस करता था कि ये जंगल, ये जमीन इन आदिवासियों की आत्मा है। बिरसा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सालगा गांव में की। फिर वे चाईबासा के मिशनरी स्कूल पहुंचे। वहां उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा देखी, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव देखा और सबसे बढ़कर अपने समाज पर हो रहा बदलाव देखा। ब्रिटिश शासन जमीन पर नए कानून थोप रहा था, जंगलों पर अधिकार छीन रहा था। आदिवासी, जो पीढ़ियों से जंगल के रक्षक थे, उन्हें अपनी ही धरती पर अजनबी बनाया जा रहा था। यहीं से एक चिंगारी जली। 1890 का दशक। युवा बिरसा अब साधारण युवक नहीं रहे थे। उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें बताया, हमारी धरती हमारी है। उन्होंने एक आध्यात्मिक आंदोलन शुरू किया, बिरसाई धर्म। इसमें एक ईश्वर की पूजा पर जोर था, साफ सफाई, नैतिक जीवन और एकता का संदेश। लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। उन्हें कहा जाने लगा धरती आबा। लेकिन अंग्रेजों के लिए वो अब खतरा बन चुके थे। 1899 जंगलों में हलचल थी, ढोल बज रहे थे, लोग हथियार उठा रहे थे। बिरसा ने पुकारा उल गुलान, अर्थात महान क्रांति। ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। लक्ष्य था जल, जंगल और जमीन की रक्षा। आदिवासियों ने ब्रिटिश ठिकानों पर हमला किया, जमींदारों के अत्याचार का विरोध किया। अंग्रेज प्रशासन हिल गया। उन्हें लगा था कि ये लोग कभी संगठित नहीं होंगे, लेकिन अब एक 25 वर्षीय युवक साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। ब्रिटिश सरकार ने बिरसा को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया। जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आखिरकार चक्रधरपुर के पास उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें ले जाया गया रांची जेल। रांची उनके अनुयायी स्तब्ध थे। क्या अब आंदोलन खत्म हो जाएगा? 9 जून 1900 रांची जेल से खबर आई, बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। आधिकारिक कारण बताया गया, हैजा। लेकिन क्या ये सच था? यह सच्चाई को दबा दिया गया। सिर्फ 25 वर्ष की आयु, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी विरासत। उनका शरीर खत्म हुआ, लेकिन विचार नहीं। बिरसा का उल गुलान भले ही सैन्य रूप से सफल ना हुआ हो, लेकिन उसने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया गया, जिससे आदिवासियों की जमीन की रक्षा हुई। आज 15 नवंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। भारत उन्हें एक जननायक, एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और एक आध्यात्मिक नेता के रूप में याद करता है।